महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में रेलवे के पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना, और इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन रीडेवलप किए गए हैं बाकायदा। हम इस समय दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि प्रयागराज में कई स्टेशन आते हैं, जैसे नैनी का स्टेशन हो गया, प्रयागराज स्टेशन हो गया, या फिर झूसी स्टेशन जो है वो तैयार कर दिया गया है। जो भी यात्री पूरे देश भर से मूवमेंट करते हुए प्रयागराज स्टेशन की तरफ पहुंचेंगे, उनको अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग स्टेशंस पे उतारा जाएगा। उनमें से एक झूसी स्टेशन भी है। ये झूसी स्टेशन का बाहरी लुक है जो आपको देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में झूसी स्टेशन बड़ा स्टेशन माना जाएगा, और इस स्टेशन पर यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था जो है वो अलग अलग जगहों पर की गई है। आपको दिखाते हैं। पहले यात्री बाड़ा संख्या 2 टिकट घर है, यात्री बाड़ा संख्या 2, और इस पूरे इलाके में करीब आपको 5000 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा सा प्लेस तैयार किया गया है, एक बड़ी सी जगह तैयार की गई है, और इसमें हट जो है वो बनाए गए हैं इसमें। और इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर टेंट भी तैयार किए गए हैं। तो टेंट के साथ में ये जगह जो है टिकट काउंटर भी रहेगी, टिकट घर भी रहेगा ये, और यात्री बाड़ा संख्या 1, यात्री बाड़ा संख्या 2 ये तैयार किया गया है। ये नया कंस्ट्रक्शन है यात्रियों के लिए, खासतौर पे महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए ये कदम उठाए गए, और इसमें 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं। कुछ स्टेशन पे आपको 15000 यात्रियों के बैठने की एक समय में जो कैपेसिटी है वो रखी गई है। लेकिन स्टेशन के अंदर हम चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि स्टेशन के अंदर क्या क्या खासियत है। लेकिन आपको साथ में हम ये भी दिखाते रहें कि यहाँ पे आप देखिए ये जो टेंट्स लगे हुए हैं, टीन के साथ में जो बड़े से लंबे से टेंट लगाए गए हैं, इसमें भी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था जो है वो यहाँ से की जाएगी। यात्री सामने से अगर अंदर आएंगे तो उनके लिए भी, और साथ में जो ट्रेन से यहाँ से जाएंगे या यहाँ पे रुक जाएंगे उनके लिए भी व्यवस्था है। तो अब आइए चलते हैं अंदर, स्टेशन के अंदर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या सुविधाएं हैं। अभी ये फिलहाल ताज़ा बना करके तैयार किया गया है स्टेशन, और इस स्टेशन का दौरा भी रेल मंत्री ने किया है। हम अंदर आकर के आपको दिखाते हैं किस तरह का से स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है। अनारक्षित टिकट काउंटर्स जो है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए टिकट खिड़की संख्या जो है वो अनारक्षित टिकट काउंटर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखिए जो कलाकृतियाँ हैं जो कुंभ को दिखाती है, दर्शाती हैं, उस तरह से स्टेशन को तैयार किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पहुँचते हैं। इस छोटे से स्टेशन, पहले ये बहुत छोटा स्टेशन था, अब इसको रीडेवलप करके बड़ा स्टेशन, झूसी का स्टेशन जो है वो तैयार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एफओबी जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं वो तैयार कर दिए गए हैं, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। स्टेशन मास्टर कक्ष जो है वहाँ पर लगातार जो है इसको लेकर के बातचीत हो रही कि भाई कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं। 2 करोड़ तक लोग पहुँचने की उम्मीद है इस बार। महाकुंभ में 2 करोड़ तक यात्री जो हैं वो पहुँच सकते हैं। यहाँ से जो स्टेशन मास्टर कक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है, और इस तरह से पूरे स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है। तो लेकिन हम आपको दिखाएंगे और जगहों की तस्वीरें जहाँ पर इस बार के महाकुंभ में रेलवे की तैयारी क्या है उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए जब आप कुंभ के दौरान इलाहाबाद पहुँचेंगे तो सबसे बेहतरीन जगह कहाँ पे होगी जहाँ पे आप पहुँच करके ट्रेन से अपने गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। तो चलिए आगे भी चलते हैं और स्टेशंस भी दिखाते हैं। प्रयागराज स्टेशन भी दिखाएंगे आपको जहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं जो हैं वो दिखाई गई हैं। आइए हमारे साथ। करीब 2 करोड़ यात्रियों को रेलवे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। प्रयागराज में भव्य तरीके से महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेशन इस समय मौजूद है। किस तरह से तैयारियां हो रही है रेलवे को लेकर के, क्या क्या तैयारियां की गई हैं, उस पर हम पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए आए हैं। आपको दिखाते हैं प्रयागराज का ये रेलवे स्टेशन है, और प्रयागराज के इस रेलवे स्टेशन पर जो
भव्यता है, खासतौर पे महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस तरह से की जा रही है। पहले आपको एक लुक दिखा देते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन का। आप देखेंगे जब आप एंट्री करेंगे तो आपको इस तरह के भव्य महाकुंभ की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और इसी तरह से आपको चारों तरफ पूरे शहर के अंदर महाकुंभ से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। आपको बताएं कि इस दौरान यानी कि जब महाकुंभ चल रहा होगा उस दौरान करीब 13,000 से ज्यादा रूट्स जो हैं, खासतौर पे पूरे कुंभ के दौरान लोगों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे की तैयारियां की हैं। रेलवे ने ना सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बल्कि उनके ठहरने की भी जो व्यवस्था है स्टेशन पर वो भी की है। आपको दिखाते हैं ये वो तस्वीरें हैं जो कि आपको प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी और इसी तरह से प्रयागराज को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है, चाहे वो अंदर स्टेशन के अंदर हो या फिर बाहर हो। इस तरह के कटआउट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए टोल फ्री नंबर, बाकायदा महाकुंभ 2025 महाकुंभ रेलवे टोल फ्री नंबर, ये सब चीज़ें हैं। ऐसे कटआउट्स मिलेंगे जिसमें तमाम जानकारियाँ जो हैं वो लिखी होंगी। कतार में चलें, अपने आगे के लोगों को धक्का ना दें, इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो हैं वो स्टेशन के अंदर दी गई हैं। आपको दिखाते हैं आगे चल करके कि किस तरह से सजावट की गई है इस पूरे स्टेशन की, क्योंकि तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, लोगों का आना शुरू हो चुका है। किस तरह से स्टेशन तैयार किया गया है, महाकुंभ को लेकर के सजावट की जा रही है, लगातार स्टेशन को बढ़िया तरीके से सजाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए ये एक ऐसे कटआउट्स जो है वो लगाए गए हैं और इसमें जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी भी बड़ी भूमिका होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन को जो है वो चलाया जाएगा महाकुंभ के दौरान। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत जो है 13 जनवरी से हो रही है। पहला स्नान 14 जनवरी को होगा और 14 जनवरी के बाद लगातार जो है महाकुंभ जो है उसके लिए लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए ये स्टेशन की को में जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और बहुत सुंदरता से इसको सजाया गया है। यहाँ पे आप पुराने इंजन की याद आप देख सकते हैं कि पुराने इंजन को बाकायदा यहाँ पर दिखाया गया है। तो तैयारियां पुरजोर पर हैं, लेकिन हम दिखाएंगे किस तरह से यात्री जो हैं बड़ी संख्या में पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, उनके लिए रेलवे ने क्या क्या इंतज़ाम किए हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। रेलवे अपनी तैयारी कर रहा है, लगातार महाकुंभ को लेकर के जो व्यवस्थाएं की जानी हैं अलग अलग स्टेशन पे प्रयागराज के वो की जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा रोल जो है इन तमाम कुलियों का भी होगा। जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे, यहाँ रुकेंगे और शाही स्नान करेंगे, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के इनको भी तैयार किया गया है। महाकुंभ की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। भैया आप लोग किस तरह से तैयार हो लोगों को की सहायता करने के लिए, लोगों का सामान लेने के लिए, किस तरह की तैयारी आप लोगों की है, क्या बातचीत हुई है? महाकुंभ 2025 का हम स्वागत करते हैं। हम कुली पूरे जोर शोर से उसमें यात्रियों का सेवा करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। क्योंकि सर क्या मांगे हैं हम लोगों की मांगे, पहले आप बता दीजिए कि कुंभ को लेकर के आप लोग की क्या तैयारी है? कुंभ के लेकर हमको यात्री के लिए सारी सुविधाएं हम लोग देंगे। तन मन धन से 24 घंटे हम लोग यहाँ अपना समय और अपना जीवन अपना मतलब सब कुछ वो करने के। एसोसिएशन का में आप लोगों की आपस में बातचीत हुई होगी महाकुंभ को लेकर के, क्या चीजें हुई हैं, क्या तय हुआ है, किस तरह से कितने लोग होंगे, कितने बड़ी संख्या में रहेंगे, क्या व्यवस्था होगी? सभी कुली मिल के कहे तो सब सेवा करेंगे और सेवा भाव रहेगा जी। हमारा भी सेवा ये है कि जितने भी बाहरी से आते हैं सेवा के लिए बराबर तैयार हैं जी। मतलब ये भी है कि पैसा भी ठीक ठाक आपको मिले, आपकी कमाई भी हो और लोगों की सेवा भी हो। सेवा भी करते रहे। हाँ बिल्कुल सर जी, मकसद तो यही रहेगा। हाँ सर जी यही मकसद रहेगा। किस तरह से करेंगे आप सेवा दें सर? क्या नाम है आप? जितेंद्र कुमार यादव। क्या कहना चाहते हैं, कुंभ को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों? जोर शोर पे है सर। अच्छा, तो आप करेंगे मतलब बढ़िया तरीके से? हम लोग सेवा दें सर, हम लोग तैयार है एकदम। लोगों का ये है कि यहाँ पर जो कुली हैं, कुली भाई अपने हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेवा भाव से हम अपनी लोगों का सेवा करेंगे, लोगों को जब आएंगे तब उनकी सेवा करेंगे। किस तरह से? सर हम अपने इलाहाबाद में महाकुंभ लगा है, हमें बहुत गर्व की बात है। 12 साल बाद लगता है
और हमने कितनी मेले में सहयोग किया है और लोगों को बाहर से आते हैं उनका सम्मान किया है। लेकिन सर हम लोग के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि हम लोग को भी ट्रेनिंग दे और जो भी सुविधाएं हैं इसकी जानकारी दें। हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं प्राप्त होती, लेकिन हम लोग अपने किस तरह की जानकारी आपको चाहिए? मतलब महाकुंभ से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को चाहिए? आप चाहते हैं कि कोई अफसर आपके साथ आकर के मीटिंग करे या ये सब करे? ये सब चीजें हुई कि नहीं हुई? हम लोग के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, ना कोई जानकारी हुई, ना कुछ। लेकिन हम लोग ने कई मेले बिता चुके, लिए जानकारी है। हम चाहते हैं कि हम लोग कुलियों के ऊपर भी कुछ लोगों की नज़र पहुँचे। हम लोग दिन भर इंक्वायरी, फ्री इंक्वायरी करते हैं। कोई आता है तो पहले हमसे मुलाकात करता है। सही बात है। कुली के पास बहुत सारी काम रहते हैं, ना सिर्फ वो केवल आम आदमी का सामान उठाता है बल्कि उनको जानकारी भी देता है। बिल्कुल सही बात है। वो सर आते हैं तो पहले हमसे टिकट दिखाते हैं। टिकट दिखाने के बाद पूछते हैं ये ट्रेन कब आएगी, कहाँ आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। कुछ लोग ऐसे अगर कुंभ में लोग आएंगे उनकी भी ऐसी सहायता करेंगे? यस सर, हम लोग की यही वर्ग है। अगर हम अतिथि देवो भव, उनको लेटरिन, बाथरूम, हर चीज़ की सुविधा, टिकट की सुविधा, कहाँ किस मार्ग पे जाना है, कै बजे ट्रेन आना है, सारी सुविधाएं को अवगत कराना। ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि ग्राउंड पर रह करके लोगों से सीधे संवाद करते हैं। कुली को माना जाता है कि वो बड़ी संख्या में लोगों का सामान, लोगों का भार जो है वो हल्का करते हैं। और ऐसे में जब कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, तो ऐसे कुलियों की भी संख्या जो है वो बढ़ेगी भी, उनको रोजगार भी मिलेगा और कहीं ना कहीं महाकुंभ में जो लोग आएंगे उनको भी इनकी सहायता मिल पाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर भी रखी जा रही है। लेकिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जब महाकुंभ चल रहा होगा उस समय बड़ी संख्या में भीड़ आएगी भी स्टेशन से और जाएगी भी स्टेशन से। तो लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पर जो पुलिस है वो तैनात रहेगी और जो सामान है उनकी गहन जांच भी की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जांच से कोई समझौता नहीं होगा। इसी तरीके से बाकायदा जांच होगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात की जाएगी। सामान की बाकायदा जांच करके ही आगे उसको निकाला जाएगा। आप मेटल डिटेक्टर देख सकते हैं, रोजाना इसी तरह का माहौल रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि जब महाकुंभ होगा तभी ऐसे पैसेंजर अब रेलवे स्टेशन पे कुछ इसी तरह से निकलते हैं। सामान की गहन जांच होती है, उसके बाद ही उनको जाने दिया जाता है। लेकिन जब महाकुंभ की तैयारी चल रही होगी उस समय जो है सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एक वॉर रूम तैयार किया जाएगा जहां पे जांच होगी। अब देखिए, इससे सामान रख करके ही जो पैसेंजर्स हैं उनको निकाला जाएगा और ये मेटल डिटेक्टर के जरिए सामान की जांच होगी ताकि कोई भी आपत्तिजनक चीज जो है वो ना पहुंच पाए। बाकायदा यहाँ पर जो सामान कक्ष, जो जांच केंद्र है उसके अंदर कोई भी सामान जो होगा उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई सामान गलत तरीके से कोई ना ले जा रहा हो उसकी जांच की जाएगी। इसमें खास चीज एक और होगी कि बाकायदा गैस सिलेंडर या ज्वलनशील पदार्थ जो होंगे उनको कोई भी यात्री ना ले जाए। ये इसका लगातार जो है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है। जैसे गैस सिलेंडर हो गया या फिर मैच बॉक्स हो गया, सिगरेट हो गई, ऐसी तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके इस दौरान। तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है पूरे स्टेशन की निगरानी की जाएगी। जो इनकमिंग और आउटगोइंग होगी खास तौर पे लोगों की, वो जो है वो अलग अलग दिशाओं में होगी। कोई जाने वाले यात्री और आने वाले यात्री जो हैं वो अलग अलग दिशा से जाएंगे आएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था जो है पूरे स्टेशन में की जाएगी, क्योंकि स्टेशन पे जब से महाकुंभ शुरू होगा उससे पहले से लोग आना शुरू हो जाएंगे और पहला स्नान करने के बाद कुछ लोग जाने भी लगेंगे। तो ऐसे में आने और जाने वाले लोगों की जो एंट्री और एग्जिट है वो अलग अलग किए जाएंगे। और पूरे प्रयागराज की बात करें तो 5 मुख्य स्टेशंस हैं। उन 5 मुख्य स्टेशंस में 3 को तो बिल्कुल नया तैयार किया गया है ताकि लोगों को वहां पर भी उतारा जा सके और उनके लेटने बैठने की व्यवस्था भी स्टेशंस पर अलग अलग जगहों पर की गई है। करीब 13,000 चक्कर जो है ट्रेनों के लगेंगे, जिससे यात्रियों को, करीब 2 करोड़ यात्रियों को स्नान कराया जा सके।
ये रेलवे की एक बड़ी जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें